वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इनका जो स्टेटमेंट है यह बताना है कि सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में ये भी बताना है कि सत्य है तथा क्यों असत्य है, अर्थात क्यों राइट है और क्यों रॉन्ग है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इनका स्टेटमेंट है, इनका कथन है कि जो tan a का मान होता है वो सदैव मीन्स हमेशा 1 से कम होता है। तो इनका स्टेटमेंट गलत है, यानी कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, यानी tan a का मान 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इनका जो स्टेटमेंट है वो असत्य है, अर्थात रॉन्ग है। क्योंकि tan a का मान 0 से अनंत तक बढ़ता है, यानी 0 से ज़्यादा यानी 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये रॉन्ग है, यानी असत्य है। अगर हम tan 45 का मान लिखेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान होता है 1। उसके बाद में अगर हम tan 60 की बात करेंगे, tan 60 अंश, तो इसका मान होता है √3, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसलिए ये पहला इनका पार्ट है वो असत्य है। उसके बाद में इनका सेकंड पार्ट है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, यानी A का कोई ऐसा मान है जिसके लिए sec A बराबर 12/5, तो बिल्कुल ये राइट है, यानी सत्य है। यानी A का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसके लिए sec A बराबर 12/5, क्योंकि sec A का मान 1 से लेकर के अनंत तक बढ़ता है। इसलिए A का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसके लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। इसलिए इनका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सत्य है। थर्ड इनका पार्ट है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी क्या है? ये भी असत्य है, क्योंकि cos A कोण A के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है। इसलिए थर्ड जो हमारा पार्ट है वो असत्य है, क्योंकि cos A जो है कोसाइन का ही संक्षिप्त रूप है। चौथा पार्ट है हमारा, काट और A का गुणनफल होता है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि काट A समकोण त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं के लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। काट और A का गुणनफल नहीं होता है, यानी काट और A को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम काट को A से अलग कर देंगे तो काट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जो चौथा इनका पार्ट है वो भी क्या है? वो भी असत्य है। उसके बाद में पांचवा पार्ट है इनका, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये भी क्या है? ये भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान है 0 से 1 तक बढ़ता है, यानी साइन थीटा का मान मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3, जो कि 1 से ज़्यादा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, अर्थात इनका जो पांचवा पार्ट है वो भी असत्य है।